VFD परिभाषा, संरचना और कार्य सिद्धांत। विनेलिफ्ट द्वारा प्रकाशित। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD क्या है? एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD, जिसे इन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग 3 चरण S/E मोटर्स की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये 3 चरण S/E मोटरों की गति के सूत्र के अनुसार S/E की आवृत्ति को परिवर्तित करके इसे प्राप्त करता है। मोटर की गति बदलने के लिए 3 मुख्य विधियां हैं। 1. मोटर के खंभों की संख्या बदलना B। 2. स्लिप फैक्टर बदलना और 3. इनपुट वोल्टेज की आवृत्ति F को बदलना। VFD एक उपकरण है जिसका उपयोग मोटर को 3 चरण S/E बिजली आपूर्ति की आवृत्ति को बदलने के लिए किया जाता है, योजक चिन्ह ग्रेटर दैन, जिससे उपरोक्त सूत्र के अनुसार मोटर की गति बदल जाती है। VFD का कार्य सिद्धांत। एक VFD काफी सरल मौलिक सिद्धांत के आधार पर संचालित होता है। 1. सुधार स्रोत से S/E को डायोड ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर का उपयोग करके प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित किया जाता है। 2. उल्टा DC वोल्टेज को फिर एक सममित 3 चरण S/E वोल्टेज में उलट दिया जाता है, जिसे अस्थायी रूप से उच्च वोल्टेज पर कैपेसिटर में संग्रहीत किया जाता है। 3. IGBT स्विचिंग। IGBT, जो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर के लिए खड़ा है, तेजी से चालू बंद स्विच के रूप में कार्य करता है, जो पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन PWM का उपयोग करके VFD के आउटपुट तरंग उत्पन्न करता है। और 4. नियंत्रण आउटपुट 3 चरण S/E वोल्टेज में मोटर की गति आवश्यकताओं के अनुरूप नियंत्रक के अनुसार इसके आयाम और आवृत्ति को लचीले ढंग से बदला जा सकता है। निरंतर टॉर्क लोड के लिए वोल्टेज और आवृत्ति का अनुपात स्थिर रखा जाता है। इस बीच पंप और पंखे के भार के लिए उत्पन्न टॉर्क भार की आवश्यकताओं के अनुसार गति का एक वर्ग फंक्शन है। उन्नत शक्ति अर्धचालकों के उपयोग के कारण आधुनिक VFD में उच्च शक्ति रूपांतरण दक्षता होती है। ऊर्जा की खपत सिस्टम के लिए आवश्यक ऊर्जा के लगभग बराबर है। इसके अलावा आज के VFD PID नियंत्रकों सहित कई नियंत्रण प्रकारों को एकीकृत करते हैं और कई संचार मानकों का समर्थन करते हैं, जो उन्हें SCADA सिस्टम में नियंत्रण और निगरानी के लिए उपयुक्त बनाते हैं। VFD की मूल संरचना। VFD की संरचना में शामिल हैं: एक इनपुट रेक्टिफायर ब्लॉक, इन्वर्टर ब्लॉक और नियंत्रण अनुभाग। इनपुट रेक्टिफायर डायोड। डायोड ब्रिज रेक्टिफायर आमतौर पर बिजली आपूर्ति में पाए जाने वाले रेक्टिफायर के समान होता है, जहां S/E वोल्टेज को DC में परिवर्तित किया जाता है। IGBT को बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक फ्लैट स्थिर वोल्टेज DC बस प्राप्त करने के लिए सुधार के बाद वोल्टेज को फिल्टर कैपेसिटर बैंक के माध्यम से पारित किया जाता है। इन्वर्टर IGBT डिवाइस तेजी से स्विच करने वाले और उच्च दक्षता वाले होते हैं। इन्वर्टर में IGBT को कैपेसिटर में संग्रहित DC बस वोल्टेज से अलग अलग चौड़ाई के साथ पल्स बनाने के क्रम में चालू और बंद करने के लिए नियंत्रित किया जाता है। पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन PWM विधि का उपयोग करके IGBT को वाहक तरंग पर लागू साइन तरंग के समान आउटपुट उत्पन्न करने के लिए अनुक्रम में चालू किया जा सकता है। PWM का उपयोग एक मोटर आउटपुट बनाने के लिए किया जा सकता है जो साइन तरंग के समान है। इस सिग्नल का उपयोग मोटर की गति और टॉर्क को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नियंत्रण अनुभाग। VFD के संचालन